अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम 27th HVACR एक्सपो लाहौर में मौजूद हैं और हम हैं ऐसे हमीद इनको के स्टॉल पे और हमारे साथ जमाल नासिर साहब मौजूद हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, IoT जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। ये उसको इंडस्ट्री में ला रहे हैं और ये एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है। कुछ इनसे इसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र। सर सबसे पहले तो कुछ इस एक्सपो के बारे में बताएं, इसका कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, क्योंकि 3 साल बाद हुआ है और वो बहुत ज़बरदस्त, वेरी हैप्पी माशाल्लाह के दोबारा हम जो हैं वो वी आर एबल टू मीट ईच अदर फिज़िकली और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हुआ है ये सारा का सारा। तो वी आर ओवरऑल वेरी हैप्पी विद दिस माशाल्लाह। सर ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसके ऊपर आप काम करें, इसका हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज़ है और इसको आप किस तरह से इंडस्ट्री में ला रहे हैं? जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट है। आज आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है कि वी वांट कि हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल रहे। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहें, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें कि जो आपका कोई चीज़ जो है आप देखना चाहते हैं कि मेरे घर कमरे में टेम्परेचर क्या चल रहा है, मेरे मामलात जो हैं वो किस तरह के फैक्ट्री में चल रहे हैं, वो सारे के सारे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा जो फोकस है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गई हुई है, हम उसमें नहीं हैं, क्योंकि हमारा शुरू से ही फोकस जो रहा है वो इंडस्ट्री के अंदर है। और इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली ये इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्री जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे आपके सामने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्रॉम द क्लाउड हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो ओरिजिनली जो काम शुरू हुआ था वो ये हुआ था कि IoT से पहले हमारे 3 टीयर्स आते हैं। एक आते हैं इंडस्ट्री 1.0। इंडस्ट्री 1.0 बेसिकली 1800 सेंचुरी के अंदर आई थी, जिसका स्टीम इंजन जो है वो ईजाद हुआ था। वो पहला स्टेप था जब इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन तेज़ की थी। उससे पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, सारा कुछ हाथ से होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम आया जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मकबूल हो गई, कॉमन हो गई, तो मशीन्स चलना शुरू हुई और आपकी जो है वो सबसे पहले कन्वेयर सिस्टम चलना शुरू हुए, जिसे हम इंडस्ट्री 2.0 कहते हैं। उसके बाद फिर थर्ड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो आया बेसिकली 1990s में, जिस वक्त जो है आपकी PLC जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। PLC ने क्या किया कि उसने जो आपकी मशीन्स थी उनको ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर दिया। और वो जो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हुआ उसके अंदर आपकी PLCs का काम ये होता था कि सिग्नल्स फील्ड से लेके डिसीजंस लेके आपकी मशीन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब रिसेंटली जो है अराउंड 2015 के अंदर जाके जो है इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। तो आइडियल कॉन्सेप्ट ये है उसके अंदर कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर है, चाहे वो ह्यूमिडिटी सेंसर है, चाहे वो कोई मोटर है, चाहे वो कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, कोई एनकोडर है या कोई PLC है, वो सारा कुछ जो है वो सारा का सारा अपने आप को डायरेक्टली कम्युनिकेट करा रहा हो क्लाउड के साथ। क्लाउड क्या है? बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि बहुत बड़े बड़े सर्वर्स पे चल रहा है और इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, वो आइडियल सिचुएशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए IoT के अंदर, इंडस्ट्रियल IoT के अंदर। अभी आज पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है और आपकी मशीन्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है और वहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे रेडी नहीं है IoT के साथ, आपके क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। लिहाजा आज हमारा जो फोकस है वो ये है, नंबर 1 फोकस हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी आपके इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी इक्विपमेंट लगा हुआ है उस इक्विपमेंट को रिप्लेस किए बगैर उसी के अंदर उसके साथ कम्युनिकेट करके हम वहाँ से डेटा उठा के क्लाउड पे पहुँचाएँ, ताकि जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उनको हर वक्त नज़र आ रहा हो कि उनकी हर फैक्ट्री का इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। ठीक है ना? तो दिस इज़ द सर्विस दैट वी आर राइटली गिविंग आउट, कि हम कहते हैं कि भाई आपको एनर्जी मॉनिटरिंग करनी है, आप देखना चाहते हैं कि आपकी कौन सी मशीन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कितना प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस हुआ है और आपकी पर यूनिट प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आई है, उसमें आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, आपकी एयर कितनी कंज्यूम हुई है, आपकी गैस कितनी कंज्यूम हुई है, आपकी स्टीम कितनी कंज्यूम हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम उनको एक डैशबोर्ड की फॉर्म में दे रहे होते हैं, जैसे आपको हमारे ब्रोशर्स पे भी नज़र आ रहा होगा कि वो आपको एक डैशबोर्ड की फॉर्म में मिल जाता है। प्लस आप चाहें तो आप किसी भी किस्म का और सिक्योरिटी चीज़ उसमें ऐड करना चाहें, आप चाहें कि जी मेरे कितने ट्रक्स निकले हैं, कितने आए हैं और रॉ मटेरियल का स्टेटस क्या है, वो सारा का सारा हम क्लाउड के ऊपर उनको दे सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसमें जो ऐसे हमीद है ये क्या
ये सॉफ्टवेयर बना के दे रही है या ये जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप मंगवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली देखें, सॉफ्टवेयर तो टोटली हमने इन हाउस हमारे पास मौजूद है, हमने खुद बनाया है, ठीक है ना। और जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली इंस्टॉलेशंस होती हैं, हमें एज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, हमें कई जगह पे कस्टमर कहता है जी मुझे एयर फ्लो चाहिए, उनका एयर फ्लो सेंसर लगा ही नहीं हुआ तो हम उनको लगा के देते हैं। अगर वो कहता है कि मेरा यहाँ पे एनर्जी मॉनिटरिंग चाहिए लेकिन एनर्जी मीटर वहाँ पे नहीं लगा हुआ तो हम उसको लगा के देंगे। लेकिन अगर उसका लगा हुआ है ऑलरेडी तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि उनकी नई इन्वेस्टमेंट ना हो, उसी इन्वेस्टमेंट को हम यूटिलाइज़ करें और उससे डेटा उठा के उनको दिखाएं। तो जो बेसिक सोल्यूशन है वो इट इज़ अ बंडल ऑफ थिंग्स दैट वी क्लब टुगेदर टू फाइनली गिव देम अ प्रोडक्ट जो कि उनके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। सर ये बिल्कुल नई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी आप इसको पाकिस्तान में किस तरह से रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? आप इसको चला चुके हैं, ऑफिशियली लॉन्च कर चुके हैं, किस तरह से चल रहा है? जी, हमारी माशाल्लाह 5 या 6 साइट्स इस वक्त ऑलरेडी लाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पांस जो है वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए जो फ्रंट रनर्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं और वही हो रहा है कि हम जब जाते हैं कस्टमर्स के पास तो जो कस्टमर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और दे वांट टू ऑप्टिमाइज़ देयर थिंग्स, वो उसको बड़ी जल्दी ग्रैब करते हैं कि यार ये हमें दें आप, ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कस्टमर्स कहते हैं कि नहीं यार ये अभी हमारे लिए तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी नो वेरी वेल कि वो हमारी सेकंड टियर ऑफ कस्टमर्स में सारे के सारे मौजूद हैं। द मार्केट इज़ ओपन टू अस अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें वही कस्टमर्स मिलेंगे जो चाह रहे हैं, जिनको इस चीज़ की समझ है। ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास 5-6 सक्सेसफुल इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, तो इट्स अ बिग रेफरेंस फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। और वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपोर्टिंग दिस थिंग इंटरनेशनली इंशाल्लाह। ओके सर, आपके कोई ये जो रिसेंट कोई मेगा प्रोजेक्ट्स जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो आप बता रहे हैं? मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरे कस्टमर्स इस तरह के हैं कि वो मुझसे मेरा उनसे एक सीक्रेसी का मामला होता है, उनके कंपटीशन है ऐसा कि वो हो सकता है कि चाहें कि मैं भी उनका नाम ना लूँ। बट वी आर इनटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वी आर इनटू बेवरेज इंडस्ट्री माशाल्लाह। इस तरह ही जो है वी आर इनटू फूड सेक्टर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको नाम नहीं बता रहा लेकिन आई एम गिविंग यू अ रॉ आइडिया कि हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छी इसकी डिमांड आई है। इस तरह ही हमारे पास जो है बहुत अच्छी डिमांड इसकी फूड सेक्टर से आई है, बेवरेज सेक्टर से आई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमें होप है कि हमें पेपर सेक्टर से भी बहुत अच्छी इसकी जो है ना फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा कुछ अर्से में। ठीक होगा सर। ऐसे हमीद एंड को और इसके अलावा क्या किन किन सेक्टर्स में काम करी है? ऐसे हमीद एंड कंपनी जो है जी वो ओरिजिनली इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न जो मेरे ग्रैंडफादर ने ये शुरू किया था 1964 में। तो वी आर वेरी ओल्ड कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द 3rd जनरेशन इन दिस कंपनी। और हमारे पास हम जो हैं वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को बना के, हम उनको ऑटोमेशन के सोल्यूशंस भी देते हैं और इसके अलावा जो है हम उनको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के सोल्यूशंस भी देते हैं और हम सोलर इंस्टॉलेशंस भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ का एक ग्रुप बना हुआ है, वो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कंपनीज हमारी जो है वो काम कर रही होती है। डाइवर्स पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा। सर थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू। व्यूअर्स फर्दर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।